आज से हम लोग लारावल को सीखना स्टार्ट करेंगे और बेसिक टू एडवांस इसको लेकर जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लारावल को इन डेप्थ नॉलेज लेकर और किस तरीके से उसमें ब्यूटीफुल ऐप्स को क्रिएट किया जाता है, वेबसाइट्स को क्रिएट किया जाता है, एपीआईज़ को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू लारावल, यानी कि लारावल क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं और उस चीज़ को किसने बनाया और हम लारावल को ही यूज़ क्यों करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं लारावल के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको स्लाइड पर लेके चलूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू लारावल 12 बाई प्रोग्रामिंग विद अर्पित। ठीक है, ये हमारे चैनल पर सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर एक एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं ये सारी, जहाँ पर आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी लारावल को। तो अगर आप लारावल को इन डेप्थ जानना चाहते हैं और स्टार्टिंग से लेकर और एंडिंग तक शुरू को इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है, अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और लारावल को सीखने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो यानी कि हम पहली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पर लिखा होता है व्हाट इज़ लारावल। ठीक है, तो मैं आपको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये मैं कुछ आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, यानी कि पहले थ्योरी पार्ट करा रहा हूँ इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो से कुछ इंस्टॉलेशन होगा एक वीडियो का, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली सारा चीज़ें स्टार्ट करेंगे। बिकॉज पहले थोड़ा सा थ्योरी से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। इससे हमको क्या है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाता है और हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लारावल, मैं आपको बहुत ही इजीली लैंग्वेज में समझाऊंगा और ये नोट्स जो हैं आपको मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस स्लाइड शो को, तो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लारावल क्या है। तो लारावल एक फ्री एंड ओपन सोर्स पीएचपी फ्रेमवर्क है। इसका मतलब क्या है, लारावल फ्री है एक तो, और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और इसका जो सोर्स कोड है लारावल जिसमें भी बना हुआ है वो पूरा कोड अवेलेबल है आपके गिटहब पे। और आप किसी भी यूज़र को किसी भी चीज़ को आप एक्सेस करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि लारावल कैसे बना हुआ है, वो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो और उस लारावल को बेटर बनाने के लिए उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, यानी कि उसमें बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है इसको यूज़ करने का, इसको चलाने का, और ओपन सोर्स है। ये एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है, यानी पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको पता है। अगर आपको नहीं पता, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात पर रुकना चाहता हूँ एक सेकंड के लिए। आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा कि अगर पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पहले से आती है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और थोड़ी थोड़ी करके नॉलेज ले सकते हैं। उतना मैं आपको इस पूरी सीरीज़ में लारावल की मैं बेसिक टू एडवांस में उतना पीएचपी कराऊंगा इस वाले में ट्यूटोरियल्स में जितनी आपको इस लारावल के लिए ज़रूरत है। अगर आपको इन डेप्थ पीएचपी जानकारी चाहिए, इन डेप्थ पीएचपी को सीखना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो पीएचपी को भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जब भी हम करेंगे जब आपका कोई मेरे पास कमेंट आएगा या आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम उसको भी कर लेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको दोबारा रिवाइज कराना चाहता हूँ। लारावल एक फ्री एंड ओपन सोर्स पीएचपी फ्रेमवर्क है, यानी कि जो पीएचपी जो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका एक फ्रेमवर्क है लारावल। इससे क्या होता है, बेसिकली फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क आपको मैं बताऊं तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एक आप छोटा सा समझ लिए, एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, एक फीचर है, ठीक है। तो अभी एक स्ट्रक्चर मान लीजिए इसको, हम इस वाली नेक्स्ट स्लाइड में इसके बाद हम देखेंगे फ्रेमवर्क क्या है पूरा, एक उसकी बाद स्लाइड आएगी। अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए कि एक ओपन सोर्स है, फ्री है लारावल, और पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है। तो बाय द हेल्प ऑफ लारावल डेवलपर्स कैन बिल्ड वेबसाइट्स एंड एपीआई ईजिली। तो इस लारावल की मदद से जो हम लोग डेवलपर्स हैं वो हमारी वेबसाइट्स को आराम से ईजिली बना सकते हैं और एपीआईज़ को भी बना सकते हैं। इट फॉलोज द एमवीसी, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न, यानी कि ये एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है। अभी एमवीसी क्या है इसको भी हम थोड़ा आगे देख लेंगे, बट फिलहाल हम आपको बहुत ही छोटी सी भाषा में आपको बताऊं तो लारावल बेसिकली एक वेबसाइट बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है। पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है जिससे हम वेबसाइट्स और एपीआईज बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेमवर्क क्या होता है, अब आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देख लेते हैं।
फ्रेमवर्क एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है सॉफ्टवेयर को फास्ट बनाने में। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बहुत ही छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। आपके पास कोई पहले से कोई चीज़ बनी हुई होती है, यानी कि मान लो आपको एक घर बनाना है, एग्जांपल के लिए सपोज करके, तो आपको एक घर बनाना है तो आपके पास कुछ टूल्स पहले से मौजूद हैं। तो आपके पास दीवार ऑलरेडी खड़ी हुई है, आपके पास छत नहीं है बस, तो छत आपको डालनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्लेटफॉर्म नीचे जो बेस होता है वो आपका बना हुआ है। अब आपके पास घर बनाना है तो आराम से बन जाएगा, फास्ट बन जाएगा। वैसे ही फ्रेमवर्क क्या है, एक फ्रेमवर्क बेसिकली बोलते हैं कि स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली रेडीमेड चीज़ें होती हैं जिसको आप बनाना चाहते हो तो आप खुद से भी बना सकते हो, बट उसमें बहुत टाइम लगता है। बट फ्रेमवर्क यूज़ करने के साथ हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को ईजिली और टाइम को बहुत सेव कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड्स बिल्ट इन टूल्स और फीचर्स टू मेक द डेवलपमेंट फास्टर। मतलब कि जो हमारे फीचर्स हैं, ठीक है, जो लारावल का जो फ्रेमवर्क है, बेसिकली फ्रेमवर्क तो कोई सा भी हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है। तो अभी हम फिलहाल लारावल की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो फ्रेमवर्क है लारावल, ये हमको टूल्स देता है या फीचर्स देता है। टूल्स या फीचर्स एक ही बात है, हमारे डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए। अभी हम देखेंगे कि कौन से टूल्स होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि फ्रेमवर्क हमारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं, हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है। इट फॉलोज द MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर पैनल, यानी कि MVC पैटर्न को ये फॉलो करता है। अब ये MVC पैटर्न होता ये है, बेसिकली एक मॉडल होता है, एक व्यू होता है, एक कंट्रोलर होता है। बेसिकली अगर आप PHP को नहीं जानते हैं तो अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट को भी जानते होंगे, तो हम एक वेबसाइट बनाते थे, स्टैटिक वेबसाइट, जहाँ पर क्या होता था कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सारी चीज़ें एक ही साथ लिखी जाती थी, और HTML के बीच में हम PHP को भी डाल देते थे और जावास्क्रिप्ट को भी डाल देते थे, CSS को भी बीच में इनलाइन करके लगा देते थे। बट होता क्या है, उससे थोड़ा सा प्रोजेक्ट, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है, छोटा टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन आप सीरियस प्रोजेक्ट बना रहे हैं या आपका कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए क्या होता है, बेसिकली एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जिससे हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो क्लटर्ड नहीं होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, घौच पौच नहीं होती है, बेसिकली वो बहुत ही क्लीन होता है और अलग अलग चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। जैसे कि मॉडल मीन्स होता है आपका डेटा, जो डेटा से आपका सारा काम जो होगा वो मॉडल से होगा, और व्यू जो होगा आपका वो होगा आपका फ्रंट एंड, जो आपका जो डिज़ाइन है वो व्यू होगी, और कंट्रोलर बेसिकली ये है कि आपका जो बैकएंड होता है, लॉजिक होता है, वो सारा कंट्रोलर में लिखा जाता है। तो सारी फाइल्स का सारा कुछ अलग अलग रूल्स हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बारे में हम और जब हम करेंगे तो और जानकारी लेंगे। फिलहाल इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू यूज़ व्हाट द फ्रेमवर्क ऑलरेडी ऑफर्स। मतलब कि आपको सारी चीज़ें खुद से नहीं लिखनी है, आपको शुरू से ही सारी चीज़ें नहीं लिखनी, एक एक चीज़ का कोड नहीं लिखना है, जो आपका फ्रेमवर्क पहले से ही देता है। मान लो एक लॉगिन पेज बनाना है आपको एक वेबसाइट के अंदर, और अगर आप लॉगिन पेज बनाने जाओगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा, और उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट बहुत ही लेट शुरू होगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट भी बहुत लेट होगा। और क्या हो कि आपको पहले से बना हुआ एक कोड मिल जाए, रेडीमेड कोड मिल जाए, वो फ्री में है, ठीक है, जिसका आप यूज़ करके तुरंत आप बस 2-3 क्लिक्स के अंदर पूरा लॉगिन पेज सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो। जिससे होता क्या है, बेसिकली आपका काम आसान हो गया। तो फ्रेमवर्क क्या है, बेसिकली फ्रेमवर्क बने ही इसलिए हैं आपका काम को आसान करने के लिए और टूल्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये कुछ चीज़ें देखी। तो ये फ्रेमवर्क क्या है, बेसिकली एक शॉर्ट में बताऊँ, एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एक ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसे लाइन्स ऑफ कोड्स हैं या प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर्स या प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, फीचर्स हैं, टूल्स हैं, जिसकी मदद से हम अपने कोड को फास्ट और कम से कम टाइम में कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हमारा जो फ्रेमवर्क होता है वो कौन कौन से टूल्स और फीचर्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली क्या फीचर्स हैं जो फ्रेमवर्क के अंदर होते हैं, तो हम फ्रेमवर्क को ही यूज़ क्यों करें। PHP में भी तो वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन PHP में वेबसाइट बना तो लोगे आप, लेकिन उसको मैनेज करना और एक बड़े प्रोजेक्ट पर उसको प्रॉपरली नीट एंड क्लीन कोड करना, उसके अंदर चीज़ों को सेपरेट करना, सारी चीज़ें करना, वो एक बहुत ही क्रिटिकल टास्क हो जाता है और शायद आप उसमें नहीं भी कर पाओ। तो इसीलिए फ्रेमवर्क बनाएं। तो देखते हैं कि टूल्स कौन कौन से होते हैं जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला टूल है राउटिंग। बेसिकली राउटिंग क्या है, ये बताता है, राउटिंग ये बताता है कि कौन सा पेज किस URL पर खुलेगा। मतलब अगर मैंने abc.com/about/my पेज लिखा है तो अबाउट का पेज खुलेगा। अगर मैंने स्लैश कुछ भी लिख दिया है तो वो पेज कौन सा खुलेगा, कौन सा URL पर क्या काम होगा और कौन सी URL पर क्लिक करने पर कौन सा पेज खुलना चाहिए, वो सारा काम राउटिंग का होता है। राउट मतलब रास्ता,
यानी राउट मतलब एक रास्ता, ठीक है, रूट बोलते हैं जिसको, है ना। तो किस रास्ते पर कौन सा पेज खुलेगा यानी कि कौन सी यूआरएल पर कौन सा पेज ओपन होगा, कौन सा पेज कहाँ से कहाँ पर क्लिक होगा, सारी चीज़ें राउटिंग प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ कस्टमाइजेशंस भी होती हैं इसके राउटिंग के अंदर, वो बहुत सारी आगे की एडवांस टॉपिक हैं, धीरे धीरे हम देखेंगे। सेकंड चीज़ है हमारी, जो कौन सा फीचर्स है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड, ऑथेंटिकेशन। बेसिकली मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया कि अगर आपको लॉगिन पेज बनाना है तो उसका कुछ पहले से कोड प्री रिटन लिखा होगा, उसको आप बस यूज़ करेंगे और आगे अपना कोड में ऐड करके और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऑथेंटिकेशन बेसिकली होता क्या है, लॉगिन, साइन अप, पासवर्ड रीसेट, एसेट्रा एसेट्रा। इससे क्या होता है कि बेसिकली आपका टाइम बचता है। तो आपके पास पहले से ही कुछ बना हुआ कोड है, आप उसको यूज़ करेंगे, आगे काम होता जाएगा। थर्ड जो फीचर है वो प्रोवाइड करता है डेटाबेस हैंडलिंग। मतलब कि आप पीएचपी में अगर काम कर रहे हैं, अगर HTML CSS में काम कर रहे हैं, तो डेटाबेस में आपको सारी चीज़ें मैनुअली लिख कर बनानी होती हैं, टेबल्स आपको मैनुअली बनानी होती हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है पीएचपी में, प्योर पीएचपी में। बेसिकली पीएचपी लैंग्वेज में अगर हम पूरी प्योर पीएचपी की बात करें तो आपको पूरा डेटाबेस बनाना पड़ता है, पूरा सब कुछ एक एक कॉलम जाके मैनुअली बनाना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या होता है, डेटाबेस हैंडलिंग बहुत इजी होती है। आप एक कमांड यूज़ करके एक पूरा डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, पूरा डेटाबेस बना सकते हो और बहुत ही क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यानी कि डेटाबेस से आप किसी भी तरीके से का काम कराना चाहते हो वो बहुत ईजिली हैंडल हो जाता है। फिर फोर्थ आता है टेम्पलेट इंजन। टेम्पलेट इंजन बेसिकली क्या है कि ये लोग ना लारावल के जो फीचर्स हैं उनमें से एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क का फीचर है ये टेम्पलेट इंजन। इसका मतलब ये है कि आप डायनामिक कंटेंट को बना सकते हो, यानी कि आपका पेज जो होगा, आपको फाइल नहीं बनानी है। मान लो आपके पेज के अंदर एक कोई फाइल है या अगर मैं बोलूँ आपकी वेबसाइट्स के अंदर अगर मैं बोलूँ एक माई ब्लॉग करके एक पाथ है जिस पर आप क्या कर सकते हो, ब्लॉग्स दिखा सकते हो। बट उन ब्लॉग का हर एक अलग अलग ब्लॉग जो है वो आपको खुद पेज नहीं बनाना है, ऑटोमेटिकली पेज बन जाएगा विद हेल्प ऑफ कंटेंट या डायनामिक कंटेंट के थ्रू। यानी सारा काम जो फ्रंट एंड का है वो थोड़ा सा ईजी कर देता है टेम्पलेट इंजन, ठीक है। इसको हम और आगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। फॉर्म वैलिडेशन, ये बहुत ही अच्छा टूल्स है या फीचर्स बोल सकते हो उसको। मतलब कि अगर आपने एक फॉर्म बनाया है, चाहे वो साइनअप फॉर्म हो, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, चाहे आपका किसी भी तरीके का फॉर्म हो, आप उसमें वैलिडेशंस ईजिली लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ वैलिडेशन का मतलब क्या है यहाँ पर। मतलब अगर आपने लॉगिन फॉर्म बनाया है तो ईमेल और पासवर्ड से जब आप लॉगिन कराओगे तो करेक्ट ईमेल होगा तो ठीक है। अगर आपका कोई ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है तो वो रेड करके मार्क करके नीचे लिखा आ जाएगा बेसिकली आपका ईमेल गलत है, पासवर्ड गलत है। इसके लिए आपको कोड नहीं लिखना है, ये ऑटोमेटिक कोड जनरेट होकर आपके पास पहले से ही बन जाना होता है, वो पहले से बना हुआ कोड है। बेसिकली वो पहले से बना हुआ कोड है। इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है और बहुत सारी चीज़ें आप इजीली प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर पाते हो और बहुत बेसिक चीज़ें आपको बनानी नहीं पड़ती हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर। बेसिकली टाइम सेव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो फॉर्म वैलिडेशन यही होता है कि फॉर्म में वैलिडेशन लगाना, यानी कि ये वैलिड है या नहीं है। अगर पासवर्ड गलत है तो एक एरर आ जाएगा, ईमेल इज़ रॉन्ग और यूज़र ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। ये सारी चीज़ें बेसिकली ये फॉर्म वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। हम इसको आगे भी देखेंगे किस तरीके से यूज़ होता है नेक्स्ट वीडियोज़ में। सिक्योरिटी टूल्स लाइक CSRF टोकन, ये लास्ट हमारा फीचर्स है। ऐसे तो बहुत सारे फीचर हैं पर मेन जो फीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कॉमन फीचर्स हैं, वो यही है। सिक्योरिटी टूल लाइक CSRF टोकन का मतलब है, ये CSRF टोकन होता क्या है बेसिकली, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। मतलब कि आपकी वेबसाइट से दूसरी कोई वेबसाइट चुरा न ले जाए डेटा को, या आपके वेबसाइट पर कोई भी दूसरा आके आपका कुछ भी फॉर्म वगैरह में से डेटा निकाल के या कुछ डेटाबेस लीक कर दे, वो कुछ नहीं हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। और इस पर हम CSRF टोकन के आप जब हम आएगा तो हम इन डेप्थ बात करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क। तो आपने देखा कि कितने सारे फीचर्स हमको प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ये प्योर PHP में हम देखते तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं हमको, इसलिए ये सारी चीज़ें फ्रेमवर्क जो है ईजिली कर देता है। अगर मैं एक आपको छोटी सी भाषा में बताऊं तो बेसिकली अगर आपको प्योर PHP में अगर आप पूरी ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाने जाएंगे तो शायद आपको 1 साल भी लग सकता है अगर आप बिगिनर हैं तो। और अगर लारावल में सीख कर आपको बनाएंगे तो शायद 6 महीने में या हो सकता है 3 महीने में भी बना दें, हो सकता है 1 महीने में ही बना दें। अगर आप बिल्कुल बहुत ही प्रो लेवल के यूज़र्स हैं, आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंड करता है वो आपकी स्किल्स के ऊपर, बट आपका जो टाइम है बहुत सेव होता है इस लारावल के फ्रेमवर्क की मदद से। तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्जन एंड हिस्ट्री के बारे में, यानी लारावल का क्या वर्जन है और क्या उसकी हिस्ट्री है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
अभी जो लारावेल का करंट वर्जन चल रहा है वो 12 चल रहा है, और जो फर्स्ट रिलीज़ हुआ था लारावेल का वर्जन वो हुआ था 2011 में, यानी कि लारावेल को शुरुआत की गई थी 2011 में। और ये टेलर ऑटवेल द्वारा बनाया गया है। बेसिकली ये टेलर ऑटवेल जो हैं इसके डेवलपर हैं लारावेल के। लारावेल को टेलर ऑटवेल जी ने बनाया है। और ये जो लारावेल फ्रेमवर्क है वो प्योरली पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बना हुआ है। यानी लारावेल का जो फ्रेमवर्क है जो किस चीज़ से बना है, पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है। तो हम जो लारावेल फ्रेमवर्क में काम करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, वो पीएचपी की ही लैंग्वेज होगी बेसिकली, बट थोड़ा सिंटेक्स अलग हो जाएगा पीएचपी से थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा धीरे धीरे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और मेरे साथ इस ट्यूटोरियल में बने रहिए, और आगे भी धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और नियर वर्जन में यानी नए नए वर्जन्स में नए नए फीचर्स ऐड भी हो जाते हैं। बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो वो हर एक वर्जन जब रिलीज़ होता है, जैसे 12 है तो 13 होगा, 13 के बाद 14 होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स आते जाते हैं और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी फिक्स होती जाती है। अब हम बात करते हैं वाई टू यूज़ लारावेल। हम लारावेल को ही यूज़ क्यों करें। हमारे पास जेंगो है, हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे पास यी फ्रेमवर्क है, YII यी फ्रेमवर्क है, हमारे पास और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। या फिर हम प्योर पीएचपी में क्यों नहीं बना लेते वेबसाइट को। देखिए लारावेल, अभी आपने सीखा कि लारावेल एक फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क क्या है, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड टाइम इफ़ेक्टिव और टाइम सेविंग फ्रेमवर्क है, जिससे हम बहुत सारी काम आराम से कर सकते हैं बिना टाइम को गवाए, और बहुत ही ईजिली प्री मेड वेबसाइट के टेम्पलेट से कर सकते हैं। और बहुत सारा कोड हमें पहले से ही बना हुआ मिल जाता है, जिसकी हम मदद से हम पूरी वेबसाइट को बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। और आधा काम तो हमारा ऑलरेडी हो चुका होता है, बस हमें आगे आधा काम जो है करना होता है। तो हम इसलिए यूज़ करते हैं लारावेल को। क्यों कर सकते हैं हम लारावेल को यूज़, हम अगर पूछें तो, ताकि हम ये जो वेबसाइट्स है उसको बहुत ही फास्ट बिल्ड कर पाएँ, और रेडी टू यूज़ फीचर्स को यूज़ करके हम बहुत सारी वेबसाइट को फास्ट बना सकते हैं। तो पहला रीज़न होगा कि हम लारावेल को क्यों चूज़ कर रहे हैं। रेडी टू यूज़, हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं और जिससे हमारी वेबसाइट फास्ट बनती है। लारावेल हेल्प्स कीप योर कोड क्लीन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। हमारा जो लारावेल है फ्रेमवर्क है वो हमारे कोड को नीट एंड क्लीन रखता है बेसिकली, और हमारा ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है सारी चीज़ें। इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट योर वेबसाइट। ये बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है इसकी हमारी वेबसाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट प्रोवाइड्स रेगुलर अपडेट्स एंड सिक्योरिटी पैचेस। इसके रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, सिक्योरिटी पैचेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हो, और ऑटोमेटिकली आपके पास अप्लाई हो जाते हैं, और कुछ चीज़ में आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ऐसा होता क्या है कि बेसिकली कभी कभी बहुत सारे फ्रेमवर्क जो होते हैं वो उनके अपडेट ही नहीं आते हैं, तो होता क्या है उसके लिए कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होती है या उसमें कुछ दिक्कत होती है, तो कोई हैकर उसको हैक ना कर ले, इसलिए इसमें अच्छी सिक्योरिटी है। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट इसका मतलब ये है कि लारावेल हैज़ ग्रेट सपोर्ट। लारावेल के पास बहुत सारा सपोर्ट है, बहुत सारे लोग हैं इसको सपोर्ट करने वाले, एंड हैज़ ए लार्जर कम्युनिटी विद लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज टू हेल्प यू लर्न। इसकी बहुत सारी बड़ी कम्युनिटी है, और जैसे कि हम लोग आपको सिखा रहे हैं ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूब पे अलग अलग ट्यूटोरियल्स भी होंगे, और इसके लारावेल का खुद का एक ब्लॉग है, लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारी सपोर्ट है आपको। बहुत ChatGPT पे और बहुत हर अलग अलग जगह पे आपको इसके रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत इजीली सीख सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी वीडियोस तो हमारी हेल्प करेंगी, बट लारावेल का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपको हेल्प करेगा, और कम्युनिटीज़ भी हेल्प करेंगी। और इसमें इसका मदद बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि जब आपके पास एक ग्रेटर कम्युनिटी होती है, बड़ी कम्युनिटी होती है, और बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करने वाले होते हैं, बैक करने वाले होते हैं, तो उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत हाई हो जाती है, और बेसिकली उसका जो एक तरीके से स्टैंडर्ड होता है वो हाई हो जाता है। तो उसमें कोई हैकिंग करना या वैसा करना थोड़ा सा नॉट पॉसिबल हो जाता है बेसिकली। तो उससे क्या होता है कि आपकी ओवरऑल स्पीड और रिलायबिलिटी और किसी भी सॉफ्टवेयर की एक पहचान होती है, और उसकी स्पीड होती है, और एक सिक्योरिटी होती है, और एक कंसिस्टेंसी होती है, वो बनी रहती है। तो लारावेल को हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किस तरीके से और आप क्या चाहते हैं इसमें ऐड ऑन करना, और किस तरीके से मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ सारी चीज़ें। तो अगर आप चाहेंगे तो PHP का ट्यूटोरियल भी हम ले आएंगे, बट फ़िलहाल अभी हमारा लारावेल का कोर्स चल रहा है, तो हम लारावेल को ही फोकस करेंगे। और आप प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को बने रहिए, और इसके बाद जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा तो हम देखेंगे कि
हम देखेंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें आगे धीरे धीरे करके काम करती हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, किसी भी चीज़ को सीखना एक दिन में तो पॉसिबल है नहीं है। तो बात यह है कि छोटी छोटी करके चीज़ें आप जब सीखोगे, छोटी छोटी चीज़ें, बेसिकली आपको मैं इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अदर जितने भी यूट्यूब चैनल हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं। और बेसिकली होता क्या है कि इन डेप्थ नॉलेज नहीं देते हैं, कहीं कहीं छोटी छोटी स्किप कर दिया, कोई भी चीज़, कहीं पर कोई चीज़ आई है, वो कोई फंक्शन यूज़ हुआ है तो उसको हटा दिया, या उसको करना नहीं बताया, यूज़ करना, या उसके बारे में नहीं बताया, और कहीं एरर आ गई तो उसको स्किप कर दिया, वीडियो पॉज कर दी, इस तरीके से। बट हम लोग क्या करेंगे, देखिए मेरी वीडियोज़ थोड़ी लंबी होती हैं बट जो है इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट मिलेगी, इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से मिलेगी कि सारी ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि उसको इस वीडियो को मैं स्किप कर दूंगा और वीडियो छोटी करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको सारी चीज़ें हटा देंगे, उसमें आपको सिखाऊंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बेफिक्र रहिए। अगर मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, आप कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियोज़ को देख लीजिए, इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, जितनी भी वीडियोज़ इसमें आएंगी, इसमें कम से कम 100 से ऊपर ही वीडियोज़ आएंगी धीरे धीरे करके। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे, इन वीडियोज़ को देख लेंगे, इस प्लेलिस्ट को देख लेंगे, तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अगर उस पर टाइम लगा कर आएंगे तो मुझे खुद पर भी भरोसा है और आप पर भी। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप पूरा आप इसको हेल्प कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं इस पूरे लारावल को, और आप बहुत अच्छे से प्रो लेवल तक जा सकते हैं और आपको सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस जो है लारावल का, वो सारा कुछ इसी में मैं डाल दूंगा। तो आप बहुत ही ईजिली से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद हम लास्ट लारावल पे एक छोटी सी चर्चा ये करेंगे, टूल्स फॉर गेटिंग स्टार्टेड विद लारावल। यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम लारावल को आगे, अब हम जो वीडियोज़ आने वाली हैं उसको स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होंगे। हमें सबसे पहले PHP और कंपोज़र को इंस्टॉल्ड होना चाहिए हमारे कंप्यूटर में, चाहे आप मैक यूज़ कर रहे हो, लिनक्स यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, इसमें PHP और कंपोज़र मस्ट है इंस्टॉल्ड होना। ठीक है। और अगर आपको नहीं पता किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और आपको पास पुराना वर्जन है, तो आप ऐसा करिएगा कि मेरी जो वीडियोज़ है, पहली दो वीडियोज़ इससे पहले आ चुकी हैं, इस प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट है उसमें लारावल की 12 की, उसमें आपको सब कुछ बताया है मैंने PHP और कंपोज़र को। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं, मैंने जो देखा है अभी, तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग PHP और कंपोज़र को इंस्टॉल तो करा देते हैं, बट वो शॉर्टकट यूज़ करते हैं, उसमें एरर आती हैं तो फिर लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं। इससे क्या होता है कि ओवरऑल दिक्कत होती है। तो मैंने PHP और कंपोज़र को, थोड़ा लंबी वीडियो ज़रूर हैं बट उसमें पूरा प्रॉपर एरर के साथ बताया कि यहाँ पर एरर आ सकती है और इस तरीके से एरर को सॉल्व करना है। तो PHP और कंपोज़र को आपको इंस्टॉल नहीं है तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, वीडियो देख लीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। और लेटेस्ट लारावल वर्जन भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपके पास। लारावल को भी इंस्टॉल करना मैंने बताया है, कंपोज़र और PHP को भी बताया है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी वीडियो बना रखी है, मैक यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी बना रखी है मैंने वीडियो। लास्ट 2 वीडियो हैं, आप देख लीजिएगा। ज़ैम्प सर्वर मस्ट बी इंस्टॉल्ड। ज़ैम्प सर्वर, हाँ अभी ये इंस्टॉल करना बाकी रह गया है, तो अब जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी हम सबसे पहले ज़ैम्प सर्वर को ही इंस्टॉल करेंगे। अब ये क्यों करना है, हमको इसलिए करना है कि ताकि हम डाटाबेस से इंटरेक्ट कर पाएँ और जो हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा वो बना पाएँ। बेसिकली लारावल 10 के बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि लारावल में अगर आप डेटाबेस सेटअप नहीं करोगे तो आप पहली जो वेबसाइट है वो आप रन नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो उससे होता क्या है कि बेसिकली डेटाबेस से हम कोई भी चीज़ें करने वाले हों और हमारी पहली वेबसाइट को रन करना हो तो हमें पहले ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर MySQL मिलेगा, उसको हम यूज़ करेंगे और PHP MyAdmin के साथ हम खेलेंगे, देखेंगे किस तरीके से डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। और हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा वो ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल वीडियो के बाद आएगा, यानी कि इसके बाद जो वीडियो आएगी वो ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल करने की आएगी। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा लारावल को किस तरीके से। उसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी, मैं आपको अगर थोड़ी क्यूरियोसिटी के लिए बता दूं, ज़ैम्प सर्वर की वीडियो आएगी इंस्टॉल करने के बाद। इसके बाद उसके बाद हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि लारावल का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली सारी चीज़ें लारावल में फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, क्या क्या, कौन सा फ़ोल्डर किस काम में आता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर क्या होती हैं, कौन सा व्यू कहाँ पर लगता है, मॉडल कहाँ पर डालते हैं, व्यूज़ को कंट्रोलर कहाँ पर लगते हैं, सब चीज़ें बताऊँगा। और उसके बाद हम इसको किसी भी मैक OS पे, किसी भी विंडोज़ OS पे या लिनक्स OS पर रन कर सकते हैं लारावल को।
और मैंने आपको मैक और विंडोज़ के लिए बता ही रखा है किस तरीके से इंस्टॉल करना है। आप बस फॉलो अलोंग करिएगा, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ज़ेम सर्वर को इंस्टॉल करने की वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लारावेल की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो पहले टाइम टू टाइम मिलती रहें और नॉलेज आपकी बरकरार रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।